अभी चर्च होने से इतना तो कंफर्म है, थोड़े बहुत ही सही, लेकिन क्रिश्चियन फॉलो करने वाले लोग भी इस बस्ती में होंगे ही। ऑर्डर के साथ साथ अभी हम चल रहे हैं। ये वाला हिस्सा हो गया इंडिया, इस तरफ हो गया बांग्लादेश। भाई मुझे तो लगा था कि आज मुझे पूरा सफर। चकमा बाप्टिस्ट चर्च। गुड मॉर्निंग, स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। तो मैं मोदेसरा के इस बौद्ध विहार मंदिर में रुका हुआ था, अपनी पिछली वीडियोस में देखा होगा। और आज का दिन है सोमवार, तो आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ मोदेसरा के लिए। मोदेसरा नहीं, मोदेसरा में तो मैं रुका हुआ ही था। आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बोरा पनसुरी की तरफ, और बोरा पनसुरी होते हुए मैं कमला नगर की ओर चला जाऊँगा। तो आज का दिन है मंडे, मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकला हूँ। लेकिन मंडे को मेरा रहता है फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, यानी इवनिंग तक मैं पानी भी नहीं पीता। इवनिंग के बाद ही मेरा जो है वो फास्ट ख़त्म होता है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और धूप बहुत तेज़ रहती है, तो कई बार ट्रैवल ज़्यादा करने से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। बट एनीवेज, स्कूल का टाइम भी हो गया है, अभी स्कूल भी खुला हुआ है, तो ये लोग शायद स्कूल की ओर जा रहे हैं। गुरुजी थे, उन्होंने मुझे बोला कि सुबह सुबह कि आप ब्रेकफास्ट करके जाओ, तो मैंने तो उनको बोला कि नहीं, आज तो मेरा फास्टिंग है। तो उन्होंने मुझे दो क्या बोलते हो, एनर्जी ड्रिंक बोल सकते हो। यहाँ पे चकमा लोगों के पास में, बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में है ना, तो यहाँ पे एक टाइगर जैसा चलता है, टाइगर बोल के, बंगाल से, बांग्लादेश से ही आता है वो। तो वो एक काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक ही होता है। तो उसने दो ऐसे बॉटल दे दी मुझे, बोला कि ठीक है आप शाम को खा लेना। मैंने बोला ठीक है। कई सारे बत्तख भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे। और देखो भाई साहब, ये सब लोग आपस में ना, यहाँ पे इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल जाता है, दाना जैसा, और आराम से प्यार से चुगते रहते हैं। ये जो पहनने वाला, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? हादी। और इस मशीन को क्या बोलते हैं? इस मशीन का नाम? हाँ, बेन। तो भाई इस मशीन का नाम है बेन, और फिलहाल जो ये बना रही है इसे हादी बोलते हैं। देखो भाई क्या मैकेनिज़्म है। ऊपर उन्होंने एक बैम्बू को होल्ड किया हुआ है, और नीचे इन्होंने जो दूसरा बैम्बू है उसको टाइट रखने के लिए अपने कमर में होल्ड किया है, और बीच में बैम्बू का अलग अलग ग्रिप मिलेगा आपको। और कुछ ऐसा इनका प्रोसेस होता है बनाने का। हादी चकमा लोगों का ये एक ट्रेडिशनल आउटफिट है। हादी बनाने में कितना टाइम लगता है? एक हादी बनाने में एक हफ्ता लगता है, महीना भी लगता है। जितना काम करेगा उस हिसाब से टाइम लगेगा। दोस्तों गांव का नाम ये है मदेसुरा, तिपड़िया घाट 3 भी बोलते हैं। आपने देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। यहाँ के गांव की जो नेमिंग है वो कुछ ऐसा है, तिपड़िया घाट 1, तिपड़िया घाट 2, तिपड़िया घाट 3। तो तिपड़िया घाट 1 तो 1 ही है, जो 2 है उसे धनेश्वरा, और जो 3 है उसे मदेसुरा बोलते हैं। सुअर का बच्चा है। तो भाई देखो कितना प्यारा से छोटा सा बास्केट है, और इसके अंदर जो है वो सुअर के बच्चे को रख के एकदम उसका एक तरह से आप घोंसला बोल सकते हो, इसको लेकर कहीं से एक दूसरी जगह कैरी कर सकते हो। तो भाई साहब स्कूटी पे इसको लेके जा रहे हैं। तो भाई इस गांव में मुझे छोटा सा एक स्टॉल बोल सकते हो, एक शॉप जैसा, यहाँ पर डीजल और पेट्रोल जो है वो सेल होती है इस दुकान में। कैसे सेल करते हैं आप? डीजल में 100 और पेट्रोल में 120। पेट्रोल 120। अच्छा। तो ये आप कहाँ से लेके आते हैं? लुंगले से लेके आते हैं। ये आपको डीलरशिप मिली है या फिर आप कैसे सेल करते हो? क्या मतलब आपका ये शॉप है खुद से? हाँ। खुद से खरीद के लाते हैं, खुद से बेचते हैं? अच्छा। 120 का पेट्रोल ना? हाँ, 120 पेट्रोल और डीजल 120। और वैसे अभी जो पंप पे क्या प्राइस है इसका? पंप का प्राइस पेट्रोल 99.56 और डीजल 88.46। अच्छा। हाँ, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आप ले लेते हो। हाँ, तो क्योंकि इनके कोई डीलरशिप नहीं है, ये जो रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस में ही ये लुंगलई से खरीद के लाते हैं। और लुंगलई यहाँ से करीब 80-85 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर के करीब। हाँ, ऐसा होगा। हाँ, तो वो फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ऐड ऑन हो जाता है। और इनको जो प्राइस मिलता है लुंगले में भी, तो वो रिटेल प्राइस पे ही ये शायद खरीदते होंगे। इस वजह से जो यहाँ की प्राइस है वो बढ़ जाती है। कोई यहाँ पे पंप नहीं है आसपास में? तलाबुंग में है। तालाबुंग में? हाँ। इधर नहीं है कोई? इधर नहीं है। अच्छा। ओके ब्रदर, थैंक यू। जुजू। तो आप देख ही सकते हो, ये जो एरिया है ना, ये बिल्कुल ही
रूरल विलेज एरिया कह सकते हो। आपको जो सड़कें हैं वो भी आपको कच्ची सड़कें मिलेगी। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, इस वजह से सड़कों पर आपको थोड़ा सा पानी वानी जमा हुआ देखने को मिलेगा। ये चीज़ दिखती है यहाँ पे कि ये लोकल एरिया है, पर अच्छा है, काफ़ी पीस है, लोग काफ़ी पीस में रह रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं। हेलो, तो आप ये देखोगे ये मधेसरा का छोटा सा ये लोकल मार्केट है। कुछ शॉप आपको देखने को मिलेंगे सब्जी वगैरह की या फिर ग्रॉसरीज़ के, और कुछ लोग यहाँ पे अपना स्टॉल भी आकर लगाते हैं सब्ज़ी वगैरह की। तो यहाँ पे आपको लोकल सब्ज़ी और ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये इच्चा माछ भी है। ये कैसा देता है? 2000 रुपये किलो। तो ये 2000 रुपये किलो आपको ये इच्चा माछ का जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत सारा ड्राई फिश, अलग अलग ड्राई फिश भी है यहाँ पर भी, मैंने आपको कई बार दिखाया भी, आपने देखा भी होगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे बेचते हैं। ओके जूजू, बाय बाय। और बहुत सारे दुकान आपको, अलग अलग स्टॉल यहाँ पे भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये कुछ एकदम ऐसा छोटा सा ये मधेसरा का लोकल मार्केट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आप लोग खेतों से लेके आए सब्जी? खेत से ये सब्जी खेत से लेके आए? हाँ, ये खेत से लेके आए ना? खेत से लेके आए। इन लोगों का कुछ ऐसा ट्रेडिशनल बास्केट होता है, बिल्कुल ही बैम्बू का बना हुआ, और इसका उपयोग ये लोग, हाँ बिल्कुल, हाँ ये आपका हैंडल हो गया। और ये लोग खेत से साग वाग, सब्जी वब्जी या फिर कोई भी सामान कैरी करने के लिए इस बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप सब्जी डाल सकते हो या फिर ग्रॉसरी का सामान रख सकते हो, कोई भी सामान रख सकते हो कैरी करने के लिए। और ये हैंडल बना होता है, ये लोग बिल्कुल माथे पे लटका के बिल्कुल इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। नीचे खेत है और यहाँ पे फसल लगी हुई है, धान की फसल की गई है। और इसके ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ से वहाँ के लिए ना एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है। यानी कि मुझे लगता है मानसून के टाइम पे ना यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता होगा नीचे, इसीलिए यहाँ पे ये पुल बना हुआ है। और जब पानी बहुत ज़्यादा होता होगा तो फिर ये फसल भी नहीं होती होगी। तो इस वजह से ये फसल, आपको धान की जो फसल है वो अभी मार्च अप्रैल के महीने में ही देखने को मिल रही है। तो मानसून से पहले ही यहाँ फसल की कटाई हो जाती है। इस गांव के अंदर ही मुझे एक चर्च भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगी हुई है, चकमा बाप्टिस्ट चर्च बिथेर मधेसरा। तो मोस्टली तो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग ही हैं चकमा ट्राइब्स में, लेकिन क्रिश्चियन मिशनरीज़ के तहत यहाँ पर भी धीरे धीरे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो आ रहे हैं। कुछ पीछे भी जहाँ मैं रुका था तो वहाँ पर भी आजकल थोड़े जो मिशनरीज़ है वो आने लगे हैं, और क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे यहाँ पे भी स्प्रेड हो रही है। ये कुछ ऐसा चर्च है, CBC बिथेल मधेसरा। ऊपर क्रॉस का जो क्रिश्चियन सिंबॉलिक रिलीजियस सिंबल है वो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद मुझे लगता है कि चर्च के लिए ही, चर्च के इस प्रीमाइसेस में ही कुछ ना कुछ चर्च से जुड़ी हुई चीज़ों का कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। और यहाँ पे आपको चर्च, फ़िलहाल तो मुझे ये बंद नज़र आ रहा है, कोई है नहीं अभी। चर्च होने से इतना तो कंफर्म है कि थोड़े बहुत ही सही लेकिन क्रिश्चियन फॉलो करने वाले लोग भी इस बस्ती में होंगे ही, भले ही थोड़े बहुत ही हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि थोड़े बहुत होंगे ही। भाई यहाँ पे लोग ना पक्षियों को बहुत पालते हैं, देसी विदेशी मुर्गे देखने को मिलेंगे। हेलो जूजू। और ऐसे इस तरह का एक कुटिया जैसा बनाते हैं, हट जैसा बनाते हैं पक्षियों के लिए। सामने की तरफ आपको 2 खिड़की देखने को मिलेगी, इसके अंदर दाना वाना डली रहती है। नीचे कुछ ऐसा पिंजरा जैसा बना हुआ, ये कैरी बैग की तरह आप देख सकते हो। इसके अंदर पक्षियों को डाल के कहीं ले जाना होता है तो उसको ऐसे हाथों से कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। हाँ, भाई मुझे तो लग रहा था कि 20 से 25 किलोमीटर की जो दूरी है यहाँ से पूरा पनसूरी की, धनेश मधेसरा से,
वो मुझे पैदल ही सफ़र तय करनी होगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे फॉर्चुनेटली एक गाड़ी में लिफ्ट मिल गई है और बहुत सारे लोग हैं। आपको मैं दिखाऊं तो कई सारे लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये सब लोग जो है वो बोरा पंसूरी की ओर जा रहे हैं। तो इवेंचुअली मुझे लिफ्ट मिल गई यहाँ से मधेसरा से बोरा पंसूरी धनेसरा। हाँ, तो मधेसरा से हम ये धनेसरा आ गए थे और धनेसरा से अभी हम जा रहे हैं बोरा पंसूरी के लिए। रास्ता भी बहुत ही प्यारा है, दोनों तरफ आपको हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे। ख़ास तौर पे इस तरफ जो बैम्बू का पेड़ है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। घरों की छत भी यहाँ से मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और यहाँ के गांव भी वाकई में बहुत सुंदर है। कुछ कर्व वाले रास्ते हैं, बिल्कुल आपको कच्ची सड़क ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ से हम पहुँचने वाले हैं बोरा पंसूरी और बोरा पंसूरी तक की जो दूरी है वो करीब 25 किलोमीटर और कम्प्लीटली आपको ये ऑफ रोड कच्ची सड़क ही देखने को मिलेंगे। तो मस्त है, काफ़ी एडवेंचरस ही जर्नी होने वाली है। भाई मुझे तो लगा था कि आज मुझे पूरा सफ़र जो है वो पैदल ही तय करना होगा, क्योंकि इस रास्ते में मुझे कोई गाड़ी चलती तो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन वो भाई ने मुझे अलकुजेसूरी, ये बस्ती का नाम है, जहाँ तक के लिए उसने मुझे लिफ्ट दे दिया था। अभी फ़िलहाल अलकुजेसूरी से बोरा पंसूरी तक मुझे जाना होगा शायद, देखते हैं। अभी तो मैं पैदल ही चल रहा हूँ, मालूम नहीं शायद आगे कुछ मिल भी सकता है। हेलो, धूप बहुत तेज़ है यार, अभी सुबह के करीब 10 बजे हैं, लेकिन आपको धूप बहुत तेज़ है। काफ़ी स्वेटिंग हो रही है मुझे, क्योंकि बैग भी है मेरे पीछे। धूप बहुत तेज़ है, वाकई में बहुत तेज़ है। देखो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इतनी स्ट्रांग नहीं है ना, तो लोग करंट के लिए सोलर पैनल का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह देखा मैंने, लोग बैटरी चार्ज करते हैं और रात में लाइट के लिए बैटरी को ही यूज़ करते हैं। रास्ते में भी मुझे बहुत जगह ऐसे लोहे का ब्रिज दिखा था, सामने में भी एक लोहे का ब्रिज है। नीचे की तरफ से तो अभी तो सूखा सूखा सा लग रहा है, लेकिन मानसून के टाइम पे यहाँ पे भी पानी होती होगी मेरे ख्याल से। और देखो यहाँ पे तांबुल का भी पेड़ है, नारियल का भी पेड़ है, लेकिन अगर आप इसके लॉ को ना देखो तो इसके जो ऊपर का पोर्शन होता है ना, काफ़ी सिमिलर लगता है तांबुल का पेड़ और ये नारियल का पेड़, पर होता है दोनों ही अलग। हेलो जूजू, क्या नाम है आपका? नाम नहीं, आपका नाम क्या नाम है आपका? बताओ अपना नाम बताओ। जूजू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमिता है। सुमिता, देखो इन्होंने अपना नाम बताया, आप अपना नाम नहीं बता रहे हो। वाह गुड। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास 2 में। आज स्कूल नहीं गए? हाँ, आज स्कूल नहीं गए। हेलो, साइकिल चला रहे हो आप? अच्छा लगता है साइकिल चलाना? हाँ नाइस, क्या बात है। देखो शायद आज ये स्कूल गई नहीं, स्कूल बंक किया इन्होंने।
धूप बहुत है यार। ऊपर यहाँ पीछे पेड़ है ना, पेड़ की छाँव है, तो मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सुबह से पानी भी नहीं पिया ना, क्योंकि आज मंडे है, अभी शाम को ही पानी पिएगा, तो इसलिए हाँ, गला थोड़ा सूख रहा है मेरा। सामने एक छोटा सा मुझे और नया छोटा सा तो नहीं बोलूँगा मैं, मतलब अभी न्यूली कंस्ट्रक्शन एक पगोड़ा जैसे ऊपर का जो पोर्शन है ना वो गोल्डन दिख रहा है, तो मोनेस्ट्री या कुछ ऐसा बन रहा होगा मेरे ख्याल से। थक गया यार, अभी रास्ते में कुछ मिल ही नहीं रहा है, धूप इतनी तेज है। एक शेल्टर दिखा मुझे यहाँ पे, तो सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हुए बैग को पीछे डाल दिया, रक्सैक को, थोड़ा सा भी आराम करते फिर उसके बाद आगे चलेगा। ना बचक। ओके, थैंक यू। ओ भाई, काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली लिफ्ट मिल गया अपने को। कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे? बोरा पंसूरी जा रहा है। तो भाई बोरा पंसूरी के लिए फ़िलहाल अपने को लिफ्ट मिल चुका है इस गाड़ी में। तो भाई देख सकते हो अभी हम बिल्कुल इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के साथ में जो ये फेंसिंग चल रही है उसके साथ साथ ये रोड भी चल रही है। तो इस रोड से होकर ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ अभी हम चल रहे हैं। ये वाला हिस्सा हो गया इंडिया, इस तरफ हो गया बांग्लादेश, और ये फेंसिंग ये बॉर्डर है, इसके साथ साथ अभी हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो भाई हम पहुंच गए हैं बोरा पंसूरी, और यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता था वो अपनी वीडियो में देखा होगा भाई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। रास्ते ऐसे थे ना, कई बार तो जो गाड़ी थी वो हॉरिजॉन्टल हो जा रही थी, मतलब रोड पे ऐसे क्रॉस हो जा रही थी, इतना स्किड हो रहा था, इतना स्लाइड हो रहा था, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह था ना वहाँ पे। अभी कुछ ऐसा ये गांव है, छोटा सा गांव है, छोटा है, आप छोटा सा ही बोल सकते हैं। कहीं कहीं दूर दूर मुझे ऐसे छोटे से घर दिख रहे हैं। एक आर्मी का चेक पोस्ट भी आपको दिख रहा होगा, इनफैक्ट बड़ा सा चेक पोस्ट है यहाँ पे। मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा था पीछे जब हम आ रहे थे गाड़ी से, तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर था वो बॉर्डर के पैरेलली वो रोड था, बिल्कुल एक तरफ फेंसिंग थी, दूसरी तरफ बांग्लादेश और एक तरफ इंडिया, और उस फेंसिंग के साथ साथ पैरेलली जो है वो सड़क बनी हुई थी। तो भाई मैं फ़िलहाल पहुंच चुका हूं बोरा पंसूरी, और यहाँ पर गांव आने के बाद
मैं रुकने के लिए थोड़ा सा जगह ढूंढ रहा था कि रात में रुकने के लिए मुझे कहाँ जगह मिलेगी। मैंने बाहर 2-3 जगह ट्राई किया, 2-3 घरों में ट्राई किया, पर कहीं बात बनी नहीं थी। फिर मैं यहाँ पे आ पहुँचा। पीछे भाई साहब देख रहे होंगे, वो पीछे बैठे हुए हैं। तो मैं सामने गेट पे ऐसे खड़ा था। मैंने इनसे पूछा कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं रात में यहाँ पे रुक सकता हूँ क्या? मेरी बात पूरी ख़त्म भी नहीं हुई, मैं इनको बोल ही रहा था, बीच में ही वो बोले कि पहले आप अंदर आओ। मेरी बात पूरी कंप्लीट भी नहीं होने दी, इन्होंने बोला कि पहले आप अंदर आओ। फिर मुझे यहाँ पे बिठाया, मुझसे बात की और फिर पानी वानी लेके आए, ठंडा पानी। बोला कि आप पानी वानी पियो। तो मैंने बोला आज तो मेरा फास्टिंग है, शाम के बाद ही मैं पानी वानी पीता हूँ, शाम तक मेरी फास्ट रहती है। इसने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। जूजू। यहाँ पे भी मुझे गांव के नाम को लेकर एक चीज़ जानने को मिला। जैसे हम तिवरिया घाट में थे तो वहाँ पे भी तिवरिया घाट 1, तिवरिया घाट 2 था। ठीक वैसा ही यहाँ पे भी मुझे देखने को मिला कि बड़ा पुनसुरी 1, बड़ा पुनसुरी 2। अभी ये कौन सा बड़ा पुनसुरी 1 है? ये बड़ा पुनसुरी 1 है। 1 में भी 2 है विलेज काउंसिल। अच्छा, ये है हम लोग वेस्ट में। अच्छा, बड़ा पुनसुरी 1 में भी 2 काउंसिल है, ये वेस्ट हो गया। वेस्ट। अच्छा, उस तरफ जो हम लोग मंदिर में जाएंगे ना, वो ईस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बड़ा पुनसुरी भी 1 और 2 है, और फिलहाल अभी हम बड़ा पुनसुरी 1 में है। 1 में भी हम वेस्ट काउंसिल में है। तो अभी हम मंदिर जाने वाले हैं, शाम में जाएंगे, तो वो ईस्ट काउंसिल में आता है। बड़ा पुनसुरी के 1 में ईस्ट काउंसिल में काफ़ी डिफरेंट है यहाँ के नाम।